का एक बार फिर पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध तक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध तक पढ़ा था। आज हमारे लोग की चर्चा चलनी है किस पर? समविभव पृष्ठ पर। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सम विभव पृष्ठ। सम माने क्या होता है? समान। पृष्ठ का मतलब सतह। विभव आप जानते हैं, विभव क्या है? विभव है, ठीक है। एक ऐसा सरफेस या फिर एक ऐसी सतह जिसमें स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो? समान हो। एक ऐसी सतह क्या, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान विभव हो। इसको तो आप समझ गए होंगे। सम का मतलब होता है बराबर, पृष्ठ का मतलब सतह। एक ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? विभव क्या हो? समान हो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखा हमने? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। समविभव कहलाता है। क्या कहलाता है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? समविभव क्या हो? मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? समान पृष्ठ। और मतलब क्या है? वो समविभव पृष्ठ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है? वृत्त का। एक चीज हमको यहाँ पर और ध्यान देना होगा कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यानी जो हमारा समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ समान होता क्यों है? समान इसलिए होता है क्योंकि उस पूरे क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान होगी तो स्वाभाविक सी बात है उनके बीच विद्युत क्षेत्र समान होगा, और जब विद्युत क्षेत्र समान होगा तो इट इज कन्फर्म कि उनके बीच का विभव भी क्या होगा? समान होगा। ठीक। अब ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी आकृति कैसी है।
ये वृत्ताकार भी हो सकता है, ये बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है। ये समतलाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, समतल के आकार का भी हो सकता है। मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज, आकृति और आकार पर निर्भर नहीं करता। बस इतना हमको ध्यान देना होगा कि विभव क्या हो, प्रत्येक बिंदु पर समान हो, तो पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम यहां से और ले सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारी फर्स्ट प्लेट है, ये हमारी सेकंड प्लेट है, ये हमारी थर्ड प्लेट है। क्या है, एक को हमने फर्स्ट प्लेट मान लिया, एक को हमने सेकंड प्लेट मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, थर्ड प्लेट मान लिया। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र गुजरने वाली रेखाओं की जो संख्या है वो सभी में क्या है, इक्वल है। क्या है, समान है। जब समान होगी तो इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव भी क्या होगा, समान होगा। यानी यहाँ पर जो V1 है इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होगा। तो ये सभी पृष्ठ क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। कैसे पृष्ठ कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। क्या पढ़ते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण। इसका सबसे पहला गुण यह है, किसी समविभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुल कृत कार्य शून्य होता है। किसी समविभव पृष्ठ में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुल कृत कार्य कितना होता है, शून्य होता है। आइए समझते क्यों। जैसे हम लोगों ने विभवांतर का फार्मूला पढ़ा था, VA माइनस VB बराबर W अपॉन क्या होता है, क्यों होता है। अब जब आपको पता है कि विभव समविभव होगा तो VA बराबर क्या होगा, VB होगा। यानी VA माइनस जहां VB है वहां क्या लिख देंगे, VA लिख देंगे बराबर W अपान क्यों, ये कट जाएगा 0 बराबर W अपान क्यों, इसको इधर गुणा कर देंगे, W बराबर क्या होगा 0। ठीक, अर्थात समविभव पृष्ठ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर कुल कार्य कितना होता है, शून्य होता है। आइए इसकी अगली क्वालिटी समझते हैं। समविभव पृष्ठ में किसी
बिंदु पर खींचा गया अभिलंब समविभव पृष्ठ में किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। यानी जो अभिलंब खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है? अभिलंब खींचा जाता है। वो कुल मिला के वही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो खींची जाती हैं वो क्या होती हैं? उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं। अगले वाले हम तीसरे में देखते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ है पास पास तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर होते हैं। प्रबल वैद्युत क्षेत्र यानी जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है वहां पर समविभव पृष्ठ थोड़ा करीब में होते हैं, और जहां पर समविभव पृष्ठ बहुत दूर दूर होता है या दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर क्या होते हैं? समविभव पृष्ठ एक दूसरे से बड़ा दूर दूर होते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है समविभव पृष्ठ, यहीं पर चलेगी। अब आइए हम लोग अगली चर्चा करते हैं किस पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। किस पर चर्चा करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। इसको हम लोग ईवी के नाम से जानते हैं। ईवी, ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का क्या है? छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट तक त्वरित करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट तक त्वरित करने के लिए उसकी कुल गतिज ऊर्जा 1 ईवी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देखिए ये ऊर्जा का, आपको पता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन ये ऊर्जा का क्या है? अत्यंत छोटा मात्रक है। ये क्या है? ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक हालांकि जूल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो देखी जाती है किस में नापी जाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापी जाती है। अब आइए समझते हैं, कुछ स्केल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। अब से 1 keV, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻16 जूल। ठीक है। उसके बाद 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है
1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। तो इतना बहुत है। उम्मीद है कि आज हम लोगों ने जिन टॉपिकों पर चर्चा की है, चाहे वो समविभव पृष्ठ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे संपर्क सूत्र 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.